मैं बदोमली गांव की रहने वाली रजिया मौलवी साहब की बीवी हूँ। मेरी शादी मौलवी साहब से 7 साल पहले हुई। अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी से नहीं नवाजा था। मैं शहर गांव हर जगह औलाद के लिए गई, पर कहीं से भी अफाका ना हुआ। फिर अल्लाह की रजा मानकर इस बात का शुक्र अदा किया कि जिस हाल में भी रब रखता है, इसी हाल में खुश रहना चाहिए। मौलवी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। औलाद ना होने के बावजूद मौलवी साहब ने कभी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, ना ही किसी को करने दी, और बेहद प्यार करते थे। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। मैं खुद बहुत ज़्यादा अमीर थी। बहुत ज़्यादा जायदाद मेरे नाम थी, जिसकी मैं अकेली वारिस थी। मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मौलवी साहब को परेशान नहीं होने दिया था। मौलवी साहब मस्जिद में एक इमाम थे। इसके अलावा वो बच्चों को सुपारा पढ़ाते थे। मस्जिद से ही जो थोड़ा बहुत खर्चा मिलता, मौलवी साहब बस उतना ही कमाते थे। इसके अलावा मौलवी साहब का कोई और काम या कारोबार नहीं था। मौलवी साहब की मस्जिद की कमाई से घर नहीं चल सकता था, इसलिए मैं हमेशा मौलवी साहब का साथ देती। मैंने अपने घर वालों से यही सीखा था कि बीवी वही होती है जो गरीबी में शौहर का साथ दे और सब्र करे। अल्लाह ऐसी बीवियों से बहुत राज़ी होता है जो सब्र का दामन नहीं छोड़ती। मैंने भी मौलवी साहब का हर तरह साथ दिया। मेरे नाम बहुत सी ज़मीन थी जो कि मैंने ठेके पर दे रखी थी। मुझे वहाँ से साल भर का अनाज और पैसे दोनों मिलते। हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मौलवी साहब की अम्मा जो कि बहुत अरसे से बीमारी में मुब्तला थी, वो भी हमारे साथ ही रहती थी। मैंने कभी उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी थी। मौलवी साहब की दो बहनें थीं। एक कुंवारी हमारे पास रहती थी और एक शादीशुदा जो कि लाहौर शहर में रहती थी। मैं सारा दिन घर का कामकाज करती और अम्मा को संभालती। मौलवी साहब बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले शौहर थे। एहसास करने वाले, प्यार करने वाले, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाले शौहर थे। मैं अक्सर औलाद के लिए परेशान होती और रो पड़ती। वो हमेशा मुझे तसल्ली देते और कहते, मैं तुम्हारा साथ सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगा। चाहे अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाजे या ना, ये अल्लाह की देन है। जब अल्लाह ने चाहा, वो हमें नवाज देगा। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों को इन बातों की सज़ा देते हैं जिन पर उनका एख्तियार ही नहीं होता। मौलवी साहब की ये बातें हमेशा मुझे तसल्ली देती और मेरा हौसला बढ़ाती, मुझे जीने की एक नई आस देती। रज़िया, मेरे कपड़े बदलवा दो, अम्मा की आवाज़ आई। मैं मौलवी साहब को खाना दे रखी थी। मैंने मौलवी साहब से इजाज़त ली और अम्मा के कपड़े तब्दील करने चली गई। अम्मा की कुछ मेडिसिन ख़त्म हुई थी। मैंने अपनी नंद किरण से कहा, अम्मा की मेडिसिन ख़त्म है, शहर से लानी पड़नी है। वह कहने लगी, भाभी आप परेशान मत हों, मेडिसिन के बारे में मैं पता करती हूँ। वो मेडिसिन लेने शहर चली गई। बदोमली से शहर थोड़ी ही दूर था। नारोवाल शहर में बहुत से मेडिकल स्टोर थे। किरण जाती और जाके अम्मा की मेडिसिन ले आती। मौलवी साहब आज सुबह से घर में नहीं थे। पता नहीं किन चक्करों में फंसे हुए थे। सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन मौलवी साहब का दूर दूर तक कुछ पता ना था। मेरी परेशानी बढ़ने लगी यही सोच सोच कर कि आज मौलवी साहब घर नहीं आए। मैंने अपनी नंद से कहा कि जाओ मस्जिद से पता करके आओ, मौलवी साहब अभी तक घर क्यों नहीं आए। मैं और मेरी नंद मस्जिद में मौलवी साहब के बारे में पूछने गई। सर पर आसमान टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मौलवी साहब को तो पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए हैं। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि क्या माजरा हो गया जो पुलिस वाले मौलवी साहब को लेकर चले गए। मोहल्ले वाले सारे ही बहुत परेशान थे क्योंकि मौलवी साहब का एक नाम था, रुतबा था। सब उनके लिए परेशान हाल मारे मारे फिर रहे थे कि किसी तरह मामले का पता चल सके। 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी, लेकिन मौलवी साहब का कुछ अता पता ना चल सका। ना ये पता चल रहा था कि पुलिस वाले गिरफ्तार करके किस जेल में ले गए हैं, और ना ही वजह मालूम हो रही थी कि किस वजह से गिरफ्तार किया है। मैं रो रो के हलकान थी क्योंकि मौलवी साहब का पूरा मोहल्ला बहुत इज्जत करता था। बच्चे बच्चे के दिल में मौलवी साहब के लिए एहतराम था। ऐसा क्या हो गया जब पुलिस तक बात पहुंच गई? ये फिक्र मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब कहीं से भी कुछ मालूम ना हो सका, तो मैंने गांव के चौधरी से मालूम करने की कोशिश की। वहां जाकर पता चला कि मौलवियों की कोई हड़ताल थी, जिसमें सब मौलवियों के लीडर मेरे शौहर मौलवी साहब के बने हुए थे और गलत बात पर उकसा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस वाले गिरफ्तार करके शहर ले गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई
और रोने लगी और चौधरी के आगे मिन्नत की कि किसी तरह मेरे शौहर को छुड़वा ला जाए। अब ये मामला लंबा होता जा रहा था। जब भी पूछती तो चौधरी साहब यही जवाब देते, आज होगा कल होगा, बस आज और कल के खेल में मुझे उलझा रखा था। वहाँ अम्मा और किरण मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशान थी। जाहिर सी बात है, अम्मा का बेटा था और किरण का भाई। तकलीफ तो दोनों की मेरे बराबर थी, मगर क्या किया जा सकता था। जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कर रहे थे, मगर सब बेकार था। आज सुबह मैंने चादर ली और अपने गांव अपने भाई के पास चली गई। मेरा एक ही भाई था जो कि अपने गांव का चौधरी था। मैंने उसे जाकर इल्तिजा की कि किसी तरह मौलवी साहब को छुड़वा दे। भाई ने तसल्ली देकर मुझे गांव वापस भेज दिया। अब मैं भाई की तसल्ली पर सब्र करके बैठ गई। भाई ने बताया कि ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं होती, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ये वादा है, मौलवी साहब को छुड़वा लाऊंगा, क्योंकि मौलवी का नाम लिस्ट में नंबर 1 पर है। इसलिए छुड़वाने में ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन छूट जाएगा जल्द ही, तुम परेशान मत हो। भाई मुझे ये तसल्ली देकर चले गए। मैं भी सब्र करके बैठ गई। घर सूना सूना रहने लगा। मैं एक मिनट भी मौलवी साहब के बगैर नहीं रहती थी। अब मुझे 6 माह हो गए थे मौलवी साहब की जुदाई बर्दाश्त करते, और पता भी न चल पा रहा था कि मौलवी साहब आखिर किस शहर में हैं, किस जेल में। कुछ मालूम नहीं था। मैं नमाज़ें पढ़ती, गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी की दुआ करती। मैं अल्लाह से इल्तिजा करती कि बिछड़ों को मिलवाने वाला तो है, या खुदा मुझे सब्र दे, मेरे शौहर से मिलवा दे। या खुदा अम्मा को उनके बेटे से मिला दे, बहन को उसके भाई से मिला दे। मेरी हर नमाज में सिर्फ यही दुआ होती। मैं रो रो के, गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर दुआ करती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं इंतज़ार की भट्टी में जलती रही। कभी कभी मैं अकेले बैठ के सोचती कि मौलवी साहब सबके लिए अच्छा सोचते, अच्छा करते थे, फिर अच्छाई की इतनी बड़ी सज़ा क्यों कर मिली। आज मौलवी साहब की बड़ी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया है और बहुत जल्द शादी के लिए हमें लाहौर जाना है। मैंने आपा की सारी बात सुनी, मगर परेशानी के आलम में आगे से कुछ न बोली। आपा समझी कि शायद मैं बच्चे की शादी का सुनकर खुश नहीं हुई। आपा के पूछने पर मैं रोने लगी और बताया, आपके भाई साहब 6 माह हो गए हैं गायब हैं। आपा तड़प उठी और कहने लगी, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कानो कान खबर ना दी। मैंने आपा को बताया कि हमें खुद कुछ नहीं समझ आ रहा, इसलिए जहन में भी नहीं रहा। आपको बताना, आपको भी बताकर परेशान ही करना था। फ़ोन बंद हुआ तो अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा ज़रा अपने भाई को फ़ोन करके पूछ, मौलवी का कुछ पता चला। मैं रोने लगी और भाई को फ़ोन किया। भाई ने बताया कि हाँ, खुशखबरी है, मौलवी का पता चल गया है, कौन सी जेल में है। बस मैं उसकी ज़मानत के कागजात तैयार करवा रहा हूँ। जैसे ही कागजात 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे, मौलवी घर आ जाएगा, बेफिक्र रहो। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये इतनी बड़ी खुशी की खबर थी कि मैं बयान ना कर पा रही थी। मैंने अम्मा को, किरण को बताया कि मौलवी साहब का पता चल गया है। आपा नरगस को भी फ़ोन करके बताया, आपके भाई साहब का पता चल गया है, किस जेल में है। बस 2-4 दिन में घर लौट आएंगे। 2-4 दिन करते करते भी पूरा महीना गुजर गया। केस ही बहुत सख्त था, जमानत करवाते हुए भी 1 महीना लग गया। खैर, आज खुशियों बड़ा दिन था। मौलवी साहब घर आ रहे थे। मैंने मौलवी साहब की पसंद का सारा खाना तैयार किया और घर को साफ सुथरा किया। आज 7 माह बाद मौलवी साहब घर वापस आ रहे थे। दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौलवी साहब को जख्मी हालत में पाकर मेरी तो जान ही निकल गई। मौलवी साहब अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इस कदर जालिमों ने मारा था। मुंह पर, बाजों पर, जिस्म पर, हर जगह जख्मों के निशान थे, मार के निशान थे। मैंने मौलवी साहब की ये हालत देखी तो रोने लगी। और भाई ने समझाया कि शुक्र अदा करो, जिंदा लौट आया है, नहीं तो जितना सख्त केस था वो लोग तो इसको मार ही देते। ये तुम्हारी दुआओं का और अम्मा जी की दुआओं का नतीजा है जो ये जिंदा वापस लौट आया। जख्म तो भर जाएंगे, जान बची तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ने मुझे समझाया और इशारा किया, ज़रा मेरी बात सुनो। मैं मौलवी साहब को कमरे में उठाकर भाई की बात सुनने के लिए सहन में आई। भाई ने मुझे दबे हुए अल्फाजों में कहा, मौलवी साहब से कहो अपना काम ठीक कर लें। आज तो बच गए हैं, दोबारा अगर ऐसे किसी भी मामले में फंस गए तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन होगा। ये बात अपने तरीके से मौलवी साहब को समझा देना। मैं यही समझ रही थी कि जो हड़ताल में आगे होकर हिस्सा लिया है, भाई इस बात के लिए मुझे वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और ही था।
मैं अभी अभी इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने भाई को अच्छा जी बोलकर रुखसत किया। मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा मारा गया था। ना वो सीधा लेट सकते थे और ना ही उनसे बैठा जा रहा था। 7 माह बाद घर से गायब रहे और अगले 3 माह मुझे उनकी खिदमत में गुजार के दोबारा सेहत वाली साइड पर लाने में लग गए। अब मौलवी साहब काफ़ी बेहतर थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हारे भाई ने वजह नहीं बताई तुम्हें मेरे जेल जाने की। मैं हैरान होकर मौलवी साहब के मुंह की तरफ देखने लगी और कहा, बताई है। मौलवी साहब का रंग एकदम से फीका पड़ गया और कहने लगे, क्या बताया। मैंने मौलवी साहब को समझाया कि आपको किसी का भी ऐसे साथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई हड़ताल करता है तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ। लोग तो जो वो अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। सजा तो आपने काटी है, वो भी 7 माह की, और आपके साथ साथ मैंने अम्मा और किरण ने भी काटी है। लोगों का क्या है। लोगों ने तो आपसे फ़ायदा उठाया और फिर पलट के आपकी तरफ देखा भी नहीं। दोबारा ऐसा काम मत कीजिएगा। भाई सिर्फ यही कहकर गए थे कि इन कामों से जितना दूर रहें उतना ही आपकी जान के लिए अच्छा है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अब इन कामों से दूर ही रहें। मेरे जाने भला कि मौलवी साहब किस काम के बारे में पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। तो मुझे तो समझ आई, मैं तो इसी हिसाब से बात कर रही थी। हर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। दिन पे दिन ढलते गए। ना मौलवी साहब सुधरे, ना उनके काम सुधरे। आए दिन कोई ना कोई मसला होने लगा। ये वही मौलवी था जिसके पीछे पूरा गांव दीवानों की तरह फिरता था। अब ये वही मौलवी था जिसके खिलाफ पूरा गांव पागलों की तरह फिरता था। मुझे अचानक इतनी ऊंचाई पे दी कि इज्जत एकदम नीचे गिरा देने वाली ये फिल्म समझ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही बेखुदा ड्रामा चल रहा है। मेरे लाख मौलवी ने से पूछने पर भी मौलवी साहब ने कभी मुझे हकीकत नहीं बताई। बस यही कहते थे कि जब से मैं जेल में होकर आया हूँ, हर किसी बंदे के साथ नेकी करके पछता रहा हूँ। बस लोगों ने अपना वक्त निकाला है और अब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। इतने में आपा के बेटे की शादी का पैगाम आ गया। अब हम लोगों को शादी के लिए लाहौर जाना था। अम्मा ने कहा, रज़िया और मौलवी शादी पर चले जाएं। मैं किरण घर पर रहेंगी क्योंकि अम्मा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए अम्मा ने जाने से इनकार कर दिया और किरण अम्मा की देखभाल के लिए घर में रुक गई। मैंने शादी की शॉपिंग की। मौलवी साहब के कपड़े भी और अपने कपड़े भी मैं खुद खरीद कर लाई थी। मैं जानती थी कि मौलवी साहब का काम अब नहीं है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मैंने गांव से पैसे मंगवाए जो कि मेरी ज़मीनों के थे, और इसमें से सारे घर का राशन वगैरह और बाकी सारे लवाजमात पूरे किए और अपनी और मौलवी साहब की शादी की शॉपिंग की। शादी में अभी 1 माह बाकी था। इस दौरान हम 2 दफ़ा लाहौर से होकर आ चुके थे। अब हमने शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए जाना था। सारा सामान तैयार था, कुछ चीज़ें रह गई थीं जो कि मौलवी साहब ने कहा था मैं लाहौर से दिलवा दूंगा। जिन दिनों मैं शॉपिंग कर रही थी, मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम मौलवी से कहो ना कि तुम्हें चीज़ें खरीद कर दे। क्यों अपने पैसे उजाड़ रही हो। मुझे अपनी भाभी की ये बात बहुत बुरी लगी और मैंने भाभी से कहा, मेरे और मौलवी साहब के पैसे कोई दो नहीं हैं। हम दोनों एक हैं और हमारा पैसा भी एक है। क्या हुआ अगर आज मौलवी साहब के हालात ख़राब हैं। एक वक्त वो भी तो था जब वो कमा कर लाते थे और मैं खाती थी। भाभी ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो वो वक्त कभी नहीं नजर आया। जब से शादी की है यही से जाता है तुम्हारा सब कुछ। मुझे भाभी की ये बात जली कटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने अपनी रकम उठाई और घर की राह ली। उस दिन की बातें मेरे दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर कर गईं। मैं अक्सर बैठी सोचती कि भाभी ने ये इतनी बातें सुनाई हैं तो किस लिए सुनाई हैं। पैसे तो वो हैं जो मेरे अपने हैं। मैंने ना तो भाभी को तंग किया ना भाई को। वो तो मेरे अपने पैसे थे, मेरी अपनी ज़मीनों के। तो फिर इनको देने में क्या मसला था। मैं जहाँ मर्जी खर्च करती। भाभी की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैं हर वक्त परेशान गुमसुम बैठी रहती। अक्सर मौलवी साहब पूछते कि क्या बात है रज़िया, तुम परेशान नज़र आती हो। तो मैं चाहते हुए भी उनसे कोई बात ना कर पाती कि उनका भी दिल बुरा होगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। हमने शादी से 3 दिन पहले लाहौर पहुंचना था। बैग तैयार किया और लाहौर की ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। हम लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगे। मैं और मौलवी साहब बहुत खुश थे। काफ़ी अरसे बाद हम एक साथ वक्त गुजार रहे थे। खाने पीने का कोई सामान लेकर आए तो इतने में ट्रेन भी आ गई। हम लोग जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठे।
ट्रेन में अभी इतना कोई ख़ास रश नहीं था, लेकिन देखते ही देखते एक दो स्टॉप पर रुकने के बाद ट्रेन में इस कदर रश हो गया कि दम घुटने लगा। इतना अच्छा मौसम था, खुशगवार मौसम में भी पसीने छूट रहे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अल्लाह अल्लाह करके यह सफ़र ख़त्म हुआ और लाहौर स्टेशन पर ट्रेन रुकी। हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे तो आगे मौलवी साहब का भांजा खड़ा था, जो कि हमें घर ले जाने के लिए आया था। हम उसके साथ बैठे और घर के लिए रवाना हुए। मैंने मौलवी साहब के भांजे को शादी की मुबारक दी और शर्माता हुआ खैर मुबारक बोलता गाड़ी चलाता रहा। शहर की तो सब रौनकें ही अलग हैं। मैं लाइटें देखती, रौनक देखती तो एक ठंडी हवा भरती। मौलवी साहब मुझे कहते, लगता है तुम्हारा दिल भी शहर आकर बस जाने का है। मैं ठंडी हवा भरकर बस मौलवी साहब की तरफ देखती रही। हम घर पहुंच गए। भूख बहुत जोर की लगी हुई थी। जल्दी से हाथ मुंह धोया और खाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने कमरे में चले गए। कुछ देर ही गुजरी थी कि आपा हाथ में चाय का कप लिए कमरे में आ गई। हमने चाय पी और अपनी थकावट दूर करने के लिए कुछ देर आराम किया। बहुत धूमधाम से शादी गुजरी। मैंने बहुत लुत्फ उठाया। शादी का शहर की शादी मैंने पहली दफ़ा अटेंड की थी। मुझे बहुत मज़ा आया। आपा कहने लगी, मैंने तो बहुत दफ़ा मौलवी से कहा है कि शहर में आकर घर बसा लो। कब तक एक खाली मस्जिद के सर पर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे? कल को खुदा बच्चे भी देगा तो कैसे गुजारा होगा? मैंने आपा की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तो खुद बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपना आबाई घर छोड़ना ही नहीं। आपा ने मेरी तरफ देखा और कहा, इसमें भी तुम्हारी कुछ गलतियाँ हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शहर आने या ना आने में मेरी कौन सी गलतियाँ शामिल हैं। मैं आपा की तरफ हैरान होकर देखने लगी। आपा ने मुझे कहा, देखो रतिया, मर्द को पैसों की आदत डाल देना ऐसी औरत का मर्द किसी काम का नहीं रहता। तुम अपनी तरफ से मौलवी का साथ देती हो पैसे लगाकर, लेकिन मौलवी इस चीज़ को नहीं समझता। वह इस चीज़ को अपना हक समझ के इस्तेमाल कर रहा है। क्यों नहीं करता काम? नौकरी ढूंढे। अभी तो जवान जहान है, कौन सा बूढ़ा हो गया है। आपा की बातों से मुझे भाभी की बातों की समझ आने लगी। अब मुझे समझ आई क्या भाभी क्यों गुस्सा कर रही थी उस दिन, इतनी जली कटी क्यों सुना रही थी। इनका मतलब ही यही था जो मतलब आपा का था। आपा ने मुझे समझाया और कहा, अपना हाथ खींच लो। कितनी देर तुम खिलाती और चिल्लाती रहोगी घर को? ऐसे तो कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं, जैसे मौलवी कर रहा है। चाहे ये मेरा भाई है, लेकिन जहाँ पर गलत है मैं इसको गलत ही कहूँगी। मैं खामोशी से सारी बातें सुनती रही और ये ख्याल मेरे दिल में बैठ गया, कह तो आपा ठीक रही है, लेकिन क्या करूँ? अब मौलवी साहब को कैसे समझाऊँ? इतने में मौलवी साहब आए और कहने लगे, मैं ट्रेन की टिकट बुक करवा आया हूँ, तू तैयारी पकड़ो जाने की। आपा को न जाने कब से गुस्सा था। आपा ने मौलवी साहब का बाजू पकड़ा और कोने में ले जाकर मौलवी साहब को समझाने लगी कि शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अम्मा को किरण को पकड़ो और शहर आ जाओ। यहाँ एक तो किरण का अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अम्मा का अच्छा इलाज हो जाएगा और दूसरा तुम्हें कोई काम धंधा मिल जाएगा। कब तक बीवी के पैसों पर पलते रहोगे? मैं आपा की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि ये भाई बहन का मामला था। मैं खामोश रही। मौलवी साहब ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा कि जैसे मैंने कोई शिकायत तो नहीं की आपा से। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, मेरी आपा से कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम आपको ये सब क्यों कह रही हैं। आपा ने मेरा साथ देते हुए कहा, इसकी तरफ क्या घूर रहे हो? उसने मेरे साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। जब से तुम जेल से होकर वापस आए हो, तुम्हारी वो इज्जत एहतराम नहीं रहा गांव में। बेहतरी इसी में है कि मजीद और कोई खतला मोल लो। तुम शहर आ जाओ। मौलवी साहब हाँ में सर हिलाते हुए साहब से जाने की इजाज़त लेने लगे। हमने साहब से जाने की इजाज़त ली और अपना सामान पकड़ते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ निकले। आज भांजा भी घर नहीं था जो हमें रेलवे स्टेशन बिठा आता। मौलवी साहब ने रिक्शा करवाया। अभी हम स्टेशन से पीछे ही थे कि तीन डाकू आए और उन्होंने हमारा रिक्शा रोक लिया। रिक्शा रोकते ही रिक्शे वाला छोड़कर भाग गया। पीछे बचे मैं और मौलवी साहब। डाकू ने हमें रिक्शे से उतारा और एक ही सवाल किया। सवाल भी मौलवी साहब से किया, अपना मोबाइल निकालो। मौलवी साहब ने मोबाइल देने से इनकार किया तो डाकू ने बंदूक निकाल कर कान पट्टी पर रख दी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने रोना शुरू कर दिया और मौलवी साहब से कहा, आप मोबाइल दे दें। मौलवी साहब ने कहा, नहीं, मैं मोबाइल किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मोबाइल आ जाएगा, मैं आपको नया दिलवा दूंगी, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप प्लीज़ खुदा के लिए मोबाइल दे दें। मौलवी साहब ने मेरे कहने पर डाकुओं को मोबाइल दे दिया। डाकुओं ने मोबाइल लिया
और बिना हमें नुकसान पहुंचाए चले गए। मोबाइल डाकुओं के हाथ में जाने की देर थी कि डाकू चुपचाप भाग गए और बहुत हैरान थी कि हमसे पैसे की डिमांड भी नहीं कर सकते थे और मेरा मोबाइल भी छीन सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ मौलवी साहब का ही मोबाइल मांगा और लेकर चले गए। यह हादसा मेरे दिमाग पर तफरीक बनकर रह गया। गांव पहुंची, वहां जाकर सबसे पहले मैंने मौलवी साहब को नया मोबाइल दिलवाया। उसके बाद अब मैं हर वक्त गुमसुम बैठी ये सोचती रहती कि हर वो डाकू कौन थे, उनका क्या मकसद था जो सिर्फ मौलवी साहब का मोबाइल ही लेकर गए हैं। इस हादसे को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने मौलवी साहब को परेशान देखा और परेशानी जानने के लिए उनसे पूछ बैठी कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं। तो मुझे मौलवी साहब ने बताया कि जो मोबाइल चोरी हुआ था उसमें मेरे और तुम्हारे नहाने की वीडियो थी। मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि कहीं वो वीडियो लीक ना हो जाए। ये बात सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े ही हो गए। मैंने मौलवी साहब से कहा कि क्या ज़रूरत थी ऐसी वीडियो मोबाइल में रखने की या बनाने की। मौलवी साहब मुझे ये नई परेशानी देकर खुद घर से बाहर चले गए कि इतने में मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो आगे से कोई बोला कि मौलवी साहब हैं तो उनसे बात करवाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्या बात करनी है, तो वो बोला बस मैं मौलवी साहब से ही बात करूंगा। मौलवी साहब से उस वक्त घर ना थे। मैंने उनको बताया कि मौलवी साहब घर नहीं हैं, आप कुछ देर बाद फ़ोन कर लीजिएगा। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मौलवी साहब ने अपना नंबर देने की बजाय मेरा नंबर क्यों दिया। इस बंदे को मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन था जो मेरे नंबर पर फ़ोन करके मौलवी साहब से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं भी इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि मौलवी साहब दूर से आते मुझे दिखाई दिए। मौलवी साहब आए। खाना शाना देने के बाद मैंने उनसे कहा कि एक नंबर से कॉल आई थी मेरे मोबाइल पर और वो कह रहा था कि मैंने मौलवी साहब से बात करनी है। मैंने मौलवी साहब से कहा कि आप अपने नंबर से बात करते, मेरा नंबर क्यों दिया किसी को। मौलवी साहब कहने लगे कि मुझे क्या पता कि कौन है, बात करूंगा तो पता चलेगा ना कि कौन है। जैसे ही मौलवी साहब ने अपने नंबर से वो नंबर डायल किया तो इसी डाकू ने उठाया जिन्होंने मौलवी साहब से मोबाइल छीना था। डाकू ने फ़ोन उठाते ही कहा कि मौलवी, अगर तू चाहता है कि इसमें तेरी फिल्म है वो लीक ना हो तो मुझे फलां जगह पे आके मिलो। मैंने यह सुना तो मेरी जान निकल गई। परेशानी का आलम चारों तरफ फैल गया। जिसका डर था वही हुआ। डाकू ने वही वीडियो देखी है और इसी को लीक करने का कह रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और सोच में पड़ गई कि यह कौन सी नई मुसीबत है जो हमारा रास्ता देख रही थी। मौलवी साहब ने कहा अब मुझे कुछ करना होगा। मौलवी साहब की बात नहीं समझ पा रही थी। मौलवी साहब कहते अब जो भी होगा वो सब तुम रोक सकती हो। मैं हैरान को मौलवी साहब की तरफ देखना शुरू हो गई और कहा कि मैं कैसे रोक सकती हूँ। मैंने तो पहले ही भाई की मदद ली, आपको बहुत मुश्किल से छुड़वाया था। अब तो वो भी मुझे मना कर गए थे और कहा था कि दोबारा मुझे ऐसा कोई काम मत कहना। आप बताएं मैं किस मुंह से उन्हें बुलाऊं। मौर्य साहब ने कहा तुम्हें किसी को नहीं बुलाना, बस तुम्हारे हाथ में है जो भी है। किरण ये सब मामला जानती थी। किरण बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मुझे समझाने लगी कि भाभी आप परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो तमाम मामला हल हो जाएंगे, परेशानी से मामले हल नहीं होते। आप ठीक रहेंगी तो हम सब खुशियों में रहेंगे, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको कुछ हो गया तो सबके लिए बहुत परेशानी का बायस बनेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सब हो क्या रहा है। इतने में मौलवी साहब आए और मुझसे कहने लगे कि उन्होंने एक भारी रकम मांगी है इस मोबाइल को वापस करने की, और अब समझ से बाहर है कि इतनी भारी रकम मैं कहाँ से अदा करूं। मैं भी सोच में पड़ गई कि हर मौलवी साहब ये सब कैसे करेंगे। इस वाक़ये को 2-3 दिन गुज़र गए। मौलवी साहब रोज़ मेरे पास बैठते और रोज़ ही पैसों की बात छेड़ लेते। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मौलवी साहब आखिर मुझसे मदद चाहते क्या हैं। मैं भी परेशान होकर ये सोचती रहती कि कितनी परेशान है, जब भी बैठते हैं एक ही बात करते हैं, मगर ये नहीं जानती थी कि उनकी परेशानी में भी उनका मुफाद छुपा है। परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार फिर एक दिन मौलवी साहब ने मुझे ये बात कह ही दी, देखो रदिया, तुम बीवी होकर अगर मेरे काम नहीं आओगी तो फिर मेरे काम कौन आएगा। ग्राहकों के बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे उन्हें वो भारी मुआवजा देकर मोबाइल वापस लाना है, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। अगर वो मूवी उन्होंने नेट पर चला दी। तो मैंने पूछा मौलवी साहब आप ही बताएं मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए इस मोबाइल को वापस लाने के लिए, और मेरे पास तो तुम जानती हो एक फूटी कौड़ी नहीं, इसलिए 5 लाख का इंतज़ाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मौलवी साहब की ये बात सुननी थी कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे इकट्ठी करती, भाई से मांगती तो उनको शक हो जाता
तो क्या बताती कि किसके लिए इतनी रकम चाहिए। मेरे लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। खैर मैंने मौलवी साहब को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा मैं कुछ करती हूँ। मैंने भाई से चोरी अपनी एक साइड की ज़मीन बेच दी और पैसे इकट्ठे करके मौलवी साहब की हथेली पर रख दिए। मौलवी साहब डाकुओं के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। कुछ दिन गुजर गए तो डाकू ने दोबारा से फ़ोन किया और कहने लगे, हमें फ़लाँ जगह पे आके मिलो और पैसे देकर मोबाइल ले जाओ। मौलवी साहब ने ऐसा ही किया। बहुत शोर शराबे के बाद इस बात पर भी ठहराव गया। खामोशी सी छा गई और दोबारा उस मोबाइल को लेकर हमारे घर में कोई भी जिक्र ना हुआ। मुझे फिर भी समझ ना गई आखिर माजरा क्या है। मैं यही समझती रही कि चलो अल्लाह का शुक्र है इनको पैसे देकर जान छूट गई। कभी मौलवी साहब से पलटकर ये ना पूछा कि मोबाइल कहाँ है और वो मूवी कहाँ पर है। मैंने कभी मौलवी साहब पर शक नहीं किया था। आंखें बंद करके एतमाद करती थी। आज अम्मा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मा की हालत संभाले नहीं संभल रही थी। नारोवाल के डॉक्टर ने अम्मा की तबीयत को लेकर जवाब दे दिया। मजबूरन हमें अम्मा को लाहौर शहर में ले जाना पड़ा। अब मैं, किरण और मौलवी साहब अम्मा को लेकर लाहौर आ गए। यहाँ पर अम्मा को दाखिल करवाया और इलाज शुरू हो गया। किरण से कहा कि अम्मा की कुछ मेडिसिन चाहिए, जाकर बाहर से ले आओ। किरण ने मुझसे पैसे लिए और अम्मा की मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकले। जैसे ही किरण हॉस्पिटल से बाहर निकली तो नज़दीक किसी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ना मिलने की वजह से वो दूर जाने लगी। लाहौर का रास्तों का किरण को नहीं मालूम था कि किस तरफ जाते हैं। वह चलते चलते बहुत आगे निकल आई थी। अब वह रास्ता भटक गई। कुछ ही देर कुछ लड़कों ने उसको घेरा और उसको उठाकर कहीं सुनसान जगह पर ले गए। काफ़ी देर तक किरण के आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने मौलवी साहब से कहा कि किरण काफ़ी देर से अम्मा की मेडिसिन लेने गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। मौलवी साहब ने कहा आ जाएगी। मैंने कहा नहीं मौलवी साहब, इसको यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं, कैसे वापस आएगी। भाई हैं, जाकर फिक्र करें और देखें कहाँ पर है। किरण, मौलवी साहब मेरे कहने पर बाहर निकले। दूर दूर तक किरण कहीं भी नजर न आई। परेशान हाल हॉस्पिटल वापस आ गए। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। पूरा दिन गुजर गया लेकिन किरण कहीं नजर न आई। रात भी गुजर गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जवान लड़की थी, कहाँ चली गई? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त मैंने किरण को हॉस्पिटल आते देखा।